हेलो, आप सबका एपेक्स एग्जाम में स्वागत है। आज वैदिक सभ्यता के पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट 1 अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। आज बचा हुआ पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। तो चलिए पार्ट 2 जानते हैं। हम अगला वीडियो में बताए थे कि वैदिक सभ्यता का जो काल था वो कहाँ से कहाँ तक 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। वैदिक सभ्यता दो भागों में बांटा गया था, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। उस समय सब बता चुके हैं पहला वीडियो में, जाके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए पार्ट टू में उल्लेख मिलता है नदी। ठीक है, तब नदी जो है, नदी के कुछ आधुनिक नाम है। जब वैदिक सभ्यता में उसको अलग बोला जाता था। नदी सबसे प्रिय नदी वैदिक सभ्यता में सरस्वती को माना जाता है। अभी जो वर्तमान में सबसे प्रिय नदी हम लोग का भारत में गंगा माना जाता है, उसी तरह वैदिक सभ्यता में सबसे प्रिय नदी सरस्वती को माना जाता था। और सबसे ज़्यादा बार उल्लेख वैदिक सभ्यता में किया गया है तो वह नदी सिंधु है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया नदी सिंधु। सबसे प्रिय नदी पूछे सरस्वती। गंगा को मात्र एक बार उल्लेख मिलता है। गंगा का मात्र वैदिक सभ्यता में एक बार उल्लेख मिलता है, जबकि यमुना को 3 बार मिलता है। चलिए, कुछ नदियां जो अब उसका नाम कुछ है और वैदिक सभ्यता में कुछ था, तो याद करेंगे, एग्जाम में पूछता है। देखिए, झेलम नदी के प्राचीन नाम वितस्ता था। क्या था? वितस्ता। चिनाब नदी का प्राचीन नाम आसिकनी था और रावी नदी का परुसनी। सतलज नदी के सतुद्री। बिपाशा नदी के ब्यास और सदानीरा के गंधक। ठीक है, तो इस तरह से याद कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम में थोड़ा सा यहाँ ये आधुनिक नाम है। ठीक है, यहाँ देखिए आधुनिक नाम, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये व्यास होगा आधुनिक नाम और विपाशा होगा प्राचीन नाम, विपाशा। उसी तरह गंधक आधुनिक नाम और सदानीरा प्राचीन नाम, गंधक आधुनिक नाम और सदानीरा प्राचीन नाम, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। झेलम नदी वितस्ता प्राचीन नाम। चिनाब नदी के प्राचीन नाम आसिकनी। रावी नदी के प्राचीन नाम परुसनी। सतलज नदी के प्राचीन नाम सतुद्री। ब्यास नदी के प्राचीन नाम बिपाशा और गंधक नदी के प्राचीन नाम सदानीरा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ऋग वैदिक कालीन देवता। ऋग वैदिक कालीन में कौन कौन देवता के लोग पूजते थे या मानते थे, तो चलते हैं। ऋग वैदिक कालीन देवता, सबसे प्रिय देवता अगर कोई थे तो इंद्र थे। हम पार्ट 1 वीडियो में बता चुके हैं सबसे प्रिय देवता कौन थे, इंद्र थे। इंद्र जो थे, ऋग वैदिक काल में इंद्र को माना जाता था कि इंद्र देवताओं को युद्ध में नेतृत्व करते थे, यानी युद्ध में देवताओं को नेतृत्व करते थे। और वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता था। कोची के देवता? वर्षा के देवता इंद्र को माना जाता था। अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता करने के लिए माना जाता था। कौन देवता? अग्नि देवता। मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता करना। वरुण देवता, वरुण को बोला जाता था सूर्य और पृथ्वी ग्रह के देवता, या ऋतु परिवर्तन के देवता, या दिन रात परिवर्तन के देवता। किनको बोला जाता था? वरुण को। धौ को आकाश का देवता बोला जाता था। सोम के वनस्पतियों का देवता बोला जाता था, यानी वनों का देवता सोम। उस्सा यानी उस्सा से उत्थान यानी प्रगति के देवता को कोची बोला जाता था? उस्सा। और आश्विन बोला जाता था, विपत्तियों को हरने वाला देवता को आश्विन बोला जाता था, आश्विन। और पुष्सन बोला जाता था पशुओं का देवता को पुष्सन। और विश्व के विश्व के पालनकर्ता को विष्णु बोला जाता था, विष्णु। और मरुत, आंधी तूफान के देवता को मरुत बोला जाता था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे। इंद्र वर्षा के देवता और युद्ध में देवताओं को नेतृत्व करने वाला देवता इंद्र। अग्नि को बोला जाता था मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता करने वाला।
वरुण सूर्य और पृथ्वी के देवता, या दिन रात परिवर्तन होता था देवता, मौसम परिवर्तन के देवता। धौ आकाश के देवता, सोम वनस्पतियों का देवता, उषा प्रगति या उठान का देवता, आश्विन विपत्तियों का हरने वाला देवता, पशुओं का देवता पुष्कर, और विश्व के पालनकर्ता विष्णु, और आंधी तूफान के देवता मरुत को बोला जाता था। ठीक है, अब देखिए वर्ण, जो वैदिक सभ्यता में वर्ण था वो अब क्या है, अब जन्म के आधार पे वर्ण को बांटा गया, जात को बांटा गया, यानी जिस कुल में जो पैरा ले लेता है वही जात हो जाता है। लेकिन वैदिक काल में जो था वर्ण व्यवसाय के अनुरूप बांटा गया था, यानी व्यवसाय के अनुरूप 4 प्रकार से बांटा गया था। ठीक है, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, काम के आधार पर बांटा गया था। वर्ण 4 प्रकार के था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी जो संस्कृत जानता था, जो विद्वान था, उन्हें ब्राह्मण बोला जाता था। जो सैनिक था, जो युद्ध में लड़ा करता था, उसे क्षत्रिय, यानी जो रक्षा दूसरा के करता था उसे क्षत्रिय। ठीक है, और ब्राह्मण उन्हें हम बोलते थे जो दूसरा के कुछ अच्छे बातें सिखाते थे, यानी विद्वान लोग को ब्राह्मण, जो दूसरा के रक्षा करता था क्षत्रिय, जो वैश्य यानी जो व्यापारी करता था, बिजनेस करता था, उसे वैश्य बोलते थे, और शूद्र जो दूसरों का सेवा करता था। ठीक है, जो दूसरों का सेवा करता था उसे हम शूद्र बोलते थे। तो याद रखिएगा 4 प्रकार के पहले वर्ण बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, बाद में उत्तर वैदिक काल में से ही प्रचलन चालू हो गया था कि जन्म के आधार पे जात को बांटे लगा गया था, यानी जो ब्राह्मण कुल में जो पैदा लिया उसे ब्राह्मण कहने जाने लगा था, और जो वैश्य कुल में पैदा लिया उसे वैश्य कहने जाने लगा था। ये प्रचलन बाद में जाते जाते उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हो गया था, लेकिन शुरुआत में वर्ण को व्यवसाय के ही आधार पर बांटा गया था। चलिए आगे देखते हैं। इस उपनिषदों की संख्या 108 हम बताए थे कल का वीडियो में पार्ट 1 में कि वेदांग की रचना के समय ही वैदिक काल इसीलिए कहा जाता था। तो उस समय उपनिषदों यानी उपनिषदों की संख्या 108, महापुराणों 18, वेद 4 और वेदांग की संख्या 6। याद कर लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में उपनिषदों की संख्या 108, महापुराणों 18, वेद 4 और वेदांग 6। ठीक है, आइए कौशाम्बी नगर। ठीक है, कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता था। जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में तो हमें प्रमाण मिला है कि पक्की ईंटा था, लेकिन वैदिक सभ्यता में हमें प्रमाण सिर्फ कौशाम्बी नगर से मिला था। वैदिक सभ्यता में ज्यादातर घर मिट्टी के ही रहता था, कच्चा घर रहता था, यानी मिट्टी के घर रहता था। सिर्फ कौशाम्बी नगर था जहां पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था और हमें पता चला था। बाकी सब जगह पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं चला था, यानी मिट्टी का ही घर मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र जो था, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से सावित्री देवता को समर्पित है, जिसे महर्षि, चलिए महाभारत जानते हैं। महाभारत को पुराना नाम जय संहिता है, और महाभारत ही सबसे बड़ा दुनिया का महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, जिसका नाम पुराना नाम जय संहिता है। ठीक है, राजसूय यज्ञ क्या है? उस समय राजा को अभिषेक के समय एक यज्ञ कराया जाता था, यानी राजा को जब राज्यारोहण होता था, राज्याभिषेक होता था, तो उस समय जो यज्ञ कराया जाता था उसे राजसूय यज्ञ बोला जाता था। उसे क्या बोला जाता था? राजसूय यज्ञ बोला जाता था। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपको जितना भी मुख्य पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु था वैदिक सभ्यता के, वो हम पार्ट 1 और इस वीडियो में खत्म कर दिए हैं। हम आशा करते हैं कि आपका एग्जाम में सब का सब यहीं से पूछेगा, तो आप अच्छा से दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। और इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।